अपीलार्थी और उसकी माता ने व्यथित होकर केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण अर्जी फाइल की। जैसा कि ऊपर पहले ही वर्णन किया गया है, उच्च न्यायालय ने अपेक्षित निर्णय द्वारा पुनरीक्षण अर्जी मंजूर की और अपीलार्थी तथा उसकी माता की भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन दोष सिद्धि की पुष्टि करते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन आरोप से दोष मुक्त कर दिया। तथापि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश को कम करके 1 वर्ष का कठोर कारावास और उसकी माता पर अधिरोपित दंडादेश को 1 माह का कठोर कारावास कर दिया। अपीलार्थी की माता ने इस न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइनल नहीं की है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा दी गई दलीलों का मुख्य जोर 2 प्रकार का है। पहला, आत्महत्या टिप्पण और मृतिका द्वारा किए गए अन्य कथनों का अवलंब न्यायालय द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन दोष सिद्ध करने के लिए नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संक्षेप में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा, अभिनिर्धारित साक्ष्य 3 मृतिका की माता का साक्ष्य विरोधाभासी है और इसका अपीलार्थी को दोष सिद्ध करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त 2 तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से विद्वान काउंसिल ने इस न्यायालय को इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन दोष सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और इसलिए उसे इससे दोष मुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी ओर प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के 3-3 एक जैसे निष्कर्ष हैं, जिनमें इस न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कोई हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है। राज्य की ओर से विद्वान काउंसिल ने यह भी दलील दी कि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन दोष सिद्धि करने के लिए एक स्पष्ट मामला सिद्ध करने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है। अभिलार्थी और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान काउंसिलों को विस्तार से सुना। अग्रसर होने से पूर्व अपीलार्थी की ओर से विद्वान काउंसिल द्वारा दी गई दलीलों, विशिष्ट रूप से इस दलील का उल्लेख करना समीचीन है कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोष मुक्त किया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498
के अधीन उसकी दोष सिद्धि को कायम रखने के लिए मृतका के कथनों का अवलंब नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) की परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं।